अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी इंफॉर्मेटिव के साथ तैयब अखुंज़ादा कराची प्रेस क्लब से। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ कराची प्रेस क्लब में गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स और दीगर तंजीमें यहाँ पे सरापा एहतजाज आए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके कौन से हुकूक़ हैं और क्या डिमांड चाहते हैं। मैडम, गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ जो भी गवर्नमेंट आती है वो गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ को एक साइड लाइन पे करती है। इसका बेसिक रीज़न क्या है? क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ गिलगित के अंदर बल्कि किसी भी खित्ते के अंदर जो भी हुक्मरान जमात इक़्तिदार में आती है, उसका मकसद अपने मफादात का हसूल होता है। उसका मकसद लोगों के मसाइल हल करना कभी होता ही नहीं है। और ये हाल हर खित्ते के हुक्मरान जमात जो है वो अपने खित्ते के लोगों से करती है। वो खुद तो अमीर से अमीर तर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि हमें उनसे उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, बल्कि हमारे मसाइल के हल के लिए ऐसी ही हमारे ऊपर मुश्तमिल जो अवामी एक्शन कमेटियाँ बन रही हैं, यही हमारी असल सियासी ताकत का इजहार है और यही हमारे मसाइल के हल का एक रास्ता है। ये मुज़ाहिमत के हमारे मुल्क के हल का रास्ता है। बाखबर ज़राए से पता चला है कि वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद से घर नहीं जा रहे। वो गिलगित बल्तिस्तान नहीं जा रहे। वो कुछ काफ़ी अरसे से वो इस्लामाबाद में ज़ैर मुकीम। क्या इस्लामाबाद में रहने से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हल होंगे। और जाहिर सी बात है हुक्मरान डरे हुए हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। मैं समझती हूँ ज़रूर डरना चाहिए। और ये हमारी तहरीक की कामयाबी का एक और पहलू भी है कि अवामी मुज़ाहिमत ने जो है इन 2 नंबर और लुटेरे हुक्मरानों को डरा दिया और वो डर के हमारे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अवाम को इस वक्त जो है वो फेस नहीं कर सकते। लोगों के किसी भी मसले का हल उनके पास मौजूद नहीं है, इसीलिए वो डर के वहाँ बैठे हुए हैं और वो बैठे रहेंगे। जाहिर सी बात, इस्लामाबाद के हुक्मरान मतलब ये उन्हीं के पपेट्स हैं, ठीक है ना। वो वही तय करते हैं कि कहाँ पे किसकी गवर्नमेंट होगी, कौन किस ओहदे पे फाइज होगा। वो डरे हुए वहाँ बैठे हुए वो वही रहेंगे। लेकिन ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि तहरीक के आगाज़ के अंदर ही जो है, हालांकि शुरू तहरीक आटे की सब्सिडी पे हुई थी, लेकिन शुरू के अंदर ही जो है वो उन्होंने फ़ौरन हुकूमत ने सब्सिडी जो है वो बहाल कर दी। इतना खौफ था, लेकिन हमारे कायदीन ने कहा कि अब बात जो है वो आटे की सब्सिडी से आगे बढ़ गई है। और जितने और टैक्सों के खात्मे का मुतालबा है, दीगर जो अवामी हकूक़ है, मैं समझती हूँ कि ये तमाम तर जो है वो इन हुक्मरानों के बस की बात नहीं है। जाहिर सी बात है, ये इन्होंने अगर हमें हमारे मसाइल हल करने होते तो हम तो यहाँ सड़कों पर होते नहीं। जैसे यहाँ पहले इस धरने के अंदर भी बात हुई कि किसी को शौक़ नहीं होता अपने घर से निकलने का, एहतजाज करने का, लेकिन आप हमारे हालात यहाँ तक लेके आते हैं कि हमें करना पड़ेगा। और अब ये शुरू हो गया। हमें पता है हालात ही यही हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाहिमत ही जो है वो ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। और उससे अगर हुक्मरान डरे हुए तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ। अगर मौजूदा गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान ये मसला हल नहीं कर पा रही है तो आप किससे डिमांड कर रही है? कौन मसला हल कर सकता है? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के जो नाम नहाद हुक्मरान अशराफिया है, असल में तो वो इस्लामाबाद के हुक्मरान अशराफिया के इशारों पर जो है वो चलती है। और लेकिन यह कि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि तहरीक की हमारी जिस ताकत से और जिस जुर्रत से आगे बढ़ रही है, हमें इसी जुर्रत को जो है वो मज़ीद फैलाते चले जाना होगा। मैं समझती हूँ कि यही, जैसे मैंने यहाँ पे भी बात की कि पाकिस्तान के मज़दूर तबके से, किसानों से, पाकिस्तान के गरीब आवाम से, जो दीगर खित्ते के अंदर भी जो है महकूम आवाम मौजूद है, मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सिवाय पाकिस्तान की अमीर तरीन अशराफिया के हर बंदा जो है वो महकूम है, हर बंदा जो है वो गरीब है, हर बंदा जो है वो ज़िंदगी जीने की 2 वक्त की रोटी की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। तो उन सब लोगों को, हमारी जो GB की ये तहरीक है, इनके कायदीन को सबको जोड़ने के लिए मैं समझती हूँ कि बात करनी चाहिए कि जो हम बलूचिस्तान में हो रहा है इस वक्त अवामी एक मुज़ाहिमत चल रही है, जो पश्तून इलाकों में जो है मुज़ाहिमत जो है वो मौजूद है। अगीगा के तहत जो है ना पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन की एक तहरीक जो है वो मौजूद है। तो इन तमाम तहरीकों को अगर हम जोड़ के एक बड़ी ताकत बना लें तो उसी सूरत के अंदर ही मैं समझती हूँ कि हम ये मुतालबात हल करवा सकते हैं, क्योंकि उसके अलावा जो है वो और कोई रास्ता नहीं है। हम भले, मैं समझती हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर हम 100 दिन भी सड़क पे बैठे रहें, हुक्मरानों को क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो हमें पड़ेगा ना। तो मसला ये है कि जब पाकिस्तान का मज़दूर जो इस मुल्क को चलाता है, तमाम तर इदारे चलाता है, बिजली चलाता है, हमारी तमाम तर ज़रूरियात की अशिया जो है पैदा करता है, जिस वक्त वो हाथ रोकेगा तब जाके इन हुक्मरानों के इस अयाशी के निज़ाम को जो है वो रोका जा सकता है और उसे अपने हक के अंदर जो है वो किया जा सकता है। उससे पहले ये तहरीक चल रही है, मैं समझती हूँ उसको फैलाने का यही तरीका है कि दीगर खित्तों तक, दीगर तहरीकों से जोड़ा जाए और ख़ासकर मज़दूर तहरीक और मज़दूर यूनियंस, मज़दूरों से जो है वो कहा जाए कि आप हमारे हक में जो है हमारे साथ आएँ। वरना इन हुक्मरानों से तो मैं नहीं समझती कि ये हमारे कोई मसले हल कर सकते हैं।